नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हिंदू करते हैं, इसके खिलाफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी को फटकार लगाई है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के उरई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फेसबुक के ऊपर मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक युवक द्वारा अभद्र टिप्पणी के विरोध में गुरुवार की रात 500 से ज्यादा लोगों ने कोतवाली घेर ली है और यहां पर जमकर बवाल हुआ है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में बीफ और पिग की चर्बी मिलने को लेकर के हड़कंप मच गया है। किस तरीके से ये सब कुछ कैसे हुआ है, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक समेत 7 के खिलाफ गलत काम करने का आरोप लगा है और एफआईआर दर्ज की गई है। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा है बीजेपी नेताओं के ऊपर। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। पेजर अटैक के बाद इजराइल के तमाम दोस्त मुल्क जो अरब कंट्री में हैं, उन्होंने अब इजराइल से अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं और इसमें एक और देश शामिल हो गया है। आगे हम आपको बताएंगे दरअसल कौन सा देश है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह सोचता रहा और ताइवान से मंगाए पेजर कंपनी का असली मालिक इजराइल निकला। यानी पेजर अटैक जिस तरीके से लेबनान सीरिया में हुए हैं और जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने पेजर के ऑर्डर्स किए थे ताइवान से, वो पेजर्स बनाने वाली कंपनी ताइवान नहीं बल्कि इजराइल ही थी। इस वजह से हमले हुए हैं। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसकी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पेजर अटैक की जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से चलनी चाहिए और इजराइल को इसकी सजा मिलनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर आने वाले कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे कांग्रेस में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे, कल यानी 19 सितंबर शाम 4 बजे मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की मौजूदगी में जो है पांडे साहब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के डीजीपी रह चुके पांडे ने कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने के बारे में गंभीरता से सोचा, क्योंकि क्षेत्र के कई नागरिक उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह कर रहे थे। हालांकि बाद में वो मैदान में नहीं उतरे, लेकिन बीजेपी ने इस सीट से वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम और कांग्रेस ने वर्षा गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया था। गायकवाड़ को जीत मिली। इसको देखते हुए मुंबई महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने फटकार लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी को फटकार लगाई। आप इस खबर को देखिए। उत्तराखंड स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ी बात कही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर कहा कि अंग्रेजी तारीख से जो भी व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है, हम उसको हिंदू नहीं मानते हैं, क्योंकि हिंदुओं के देवी देवताओं की अंग्रेजी तारीख से जन्मतिथि नहीं बनाई जाती है। न्यूज़ तक को एक दिए इंटरव्यू में जो है यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद ने अंग्रेजों की तारीख से जो भी अपना जन्मदिन मना रहा है, या तो वो उनकी माँ का अंग्रेज होगी या फिर पिता अंग्रेज होगा, इसलिए हम अंग्रेजी तारीख से मनाने वाले लोगों को ना ही शुभकामनाएं देते हैं और ना ही कोई चर्चा करते हैं, ये उन्होंने कहा है। यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लताड़ लगाई है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कटाक्ष भी किया है। गौ हत्या मामले पर
बताया जा रहा है कि देरी क्यों प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने बात कही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बीजेपी पिछले 16 सालों से देश की सत्ता पर काबिज है, जिसमें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल भी शामिल है। ऐसे में क्या कारण है कि गौ हत्या मामले पर देरी कर रहे हो? मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि उनका इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी के पास क्या है, हिंदू जनता के सामने देना चाहिए कि आखिरकार गौ हत्या को लेकर के पूरे देश में कानून क्यों नहीं बनता और गौ हत्या पर पाबंदी क्यों नहीं लगती है। ये कहते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रधानमंत्री मोदी को फटकार लगाई है। जातिगत जनगणना को लेकर के भी उन्होंने फटकार लगाई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर के उत्तर प्रदेश के उरई में बवाल हो गया है। सैकड़ों मुस्लिम सड़कों पर उतरकर बवाल करने लगे हैं। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। उरई में फेसबुक पर मुस्लिम धर्म पर एक युवक द्वारा अभद्र टिप्पणी के विरोध में गुरुवार की रात को 500 से अधिक लोगों ने कोतवाली के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बवाल होता देख मौके पर पहुंचे सीओ व कोतवाली पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कराया और मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन दिया है। मुस्लिम धर्म के विरुद्ध फेसबुक पर संजय नाम के युवक ने अभद्र टिप्पणी 2 दिन पहले की थी। इसको लेकर समुदाय विशेष में आक्रोश भड़क रहा था। गुरुवार की रात को यह इस टिप्पणी को लेकर कोतवाली में के बाहर बजरिया से मुस्लिम समुदाय के 500 से अधिक युवक पहुंचे और हंगामा करने लगे। उनकी मांग थी अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर सख्त कार्रवाई की जाए। कोतवाली के बाहर बवाल की सूचना के बाद सीओ उमेश कुमार पांडे भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जैसे तैसे लोगों को समझा बुझा करके और जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर के मामला शांत करवाया है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि अगर यहीं पर कोई मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति होता और वो किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करता तो अब तक उसके घर पर बिल्डोजर चल गया होता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं संजय नाम का युवक मुस्लिम धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अगला अपडेट जो कि यहाँ पर सामने आ रहा है दोस्तों, तिरुपति मंदिर के अंदर लड्डू में बीफ की चर्बी मिलने से हड़कंप मच गया। आप इस खबर को देखिए। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू में बीफ और सुअर की चर्बी मछली का तेल पाए जाने की पुष्टि की गई है। पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पूर्ववर्ती वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के कार्यकाल के दौरान इस तरह की मिलावट का आरोप लगाया था। अब एक निजी प्रयोगशाला ने इन दावों की पुष्टि कर दी है। एक लैब रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद के रूप में लड्डू चढ़ाया जाता है, इसमें जानवरों की चर्बी और मछली का तेल पाया गया था। सीएम नायडू ने पिछले वाईएसआर कांग्रेस सरकार पर तिरुपति लड्डू बनाने के लिए जानवरों की चर्बी और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया था और ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक निजी लेबोरेटरी एनडीडीबी और काल्फ की ओर से तैयार की गई जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि तिरुपति लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल की गई घी के सैंपल में पाम ऑयल, मछली का तेल, बीफ की चर्बी और पोर्क पाया गया है, जिसके बाद पूरे आंध्र प्रदेश में हड़कंप मच गया। अगली खबर आ रही दोस्तों कर्नाटक से, जहां पर एक बेटी के साथ छेड़खानी और गलत काम करने के आरोप में बीजेपी विधायक समेत 7 के खिलाफ रेप का आरोप और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अगली अपडेट जो कि सामने आ रही है दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फटकार लगाई। उन्होंने साफ कहा जब तक फलस्तीन को अलग स्टेट बना करके जेरूसलम को राजधानी घोषित नहीं किया जाता तब तक वो इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं करेंगे। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, हिजबुल्लाह सोचता रहा और पेजर अटैक जिस तरीके से इजराइल की तरफ से किया गया, इस बात में एक नया खुलासा बताया जा रहा है कि जिन पेजरों को हिजबुल्लाह ने ताइवान से ऑर्डर किया था, उसको बनाने वाली जो कंपनी है वो ताइवान की नहीं बल्कि इजराइल की थी। इस तरीके से बड़ी साजिश के तहत इजराइल ने जो है वॉकी टॉकी और तमाम जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर एक तरीके से बम जैसी चीजें फिट करके हिजबुल्लाह और सीरिया के अंदर हमले किए हैं। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।